में रखा हुआ है, तो वो घर पे ही है। मैं बिलाल और हस्बैंड जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं हम, तो वापस आके अफ्तार की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए हमारा न्यू जनरेटर। वो फिर गया सी ना ये पैदल लेके चढ़ सन पार ए जा रहे जा रहे जी, फाटक की डस्टना शुरू कर दे उथे इट्स कमिंग। ये फ्रूट लेने टेस्ट हो गए जी। अब ये देखिए जी हमारा न्यू जनरेटर। ये अभी इस्लामाबाद से आया है, पैकिंग खोली है अभी इसकी हमने, कुछ इस तरह का है। ये किस लिए, इसके साथ क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ हस्बैंड ने नबील से कहा था कि जनरेटर लेके भेज दें। यूपीएस भी हमने लगवा दिया है, तो सोलर प्लेट इनकी लगी हुई थी, लेकिन एक ही प्लेट थी और वो भी सिर्फ दिन में चलती थी, तो हमने यूपीएस लगवा दिया। तो अभी जनरेटर इसलिए मंगवाया कि ताकि ज़्यादा गर्मी हो तो एसी चला सकें। ये अभी हो गए 4:30 हो रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमने हस्बैंड के टेस्ट करवाने हैं और बिलाल के भी। हुज़ैफ़ा तो करवाया, उन्होंने जो टेस्ट करना था हॉस्पिटल से उसका रोज़ा भी तोड़वा दिया और 3-4 लीटर उसको पानी पिलाया। फिर अभी वो 24 घंटों के लिए उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है, तो वो घर पे ही है। मैं बिलाल और हस्बैंड जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं हम, तो वापस आके अफ्तार की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं उस तरह कमरे बढ़ाए थे, कमरे उस साइड तक बढ़ाए थे, तो उस तरह के ये जैतून लगे थे जी। अच्छा, जैतून दे बूटे ये जैतून अमरूदा को आखते हैं। अच्छा शास्ता आती है, अमरूदा को जैतून आखते हैं। तो यहाँ रास्ते में अमरूद के दरख्त लगे हुए हैं। हम जब से आए हम उनको देख रहे हैं कि अमरूद के दरख्त हैं। आज हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि ये जैतून के दरख्त हैं, कि उनके हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने उनसे कहा कि जैतून के दरख्त हैं, घर पे भी मैं जैतून के दरख्त लगाऊंगा। तो मुझे याद आ गया कि शास्ता ने मुझे कहा ये सिंधी जो हैं वो अमरूद को जैतून कहते हैं। तो वो मैं उनको बता रही थी, तो वो हंस रहे थे, कह रहे हैं फिर जैतून को क्या कहते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता जैतून को क्या कहते हैं, लेकिन अमरूद को जैतून कहते हैं। गेट में बंद बंद नजर आता है, बंद हो गया। बाइक नहीं सोनी इधर उधर जिते होंगे पे जा रहे होने किधर जुलस वो तरले करदा पे कहते खोल कहते इधरों बंद ही होन नहीं जा सकता। किधर जुलस ये हुन उधरों फिर गया सी ना ये पैदल लेके चढ़ सन पार ए जा रहे जा रहे जी। फाटक की डस्टना शुरू कर दे उथे चलो ट्रेन आवे तो दौड़ ला दियो। बाइक वालों के हाल चेक करें। इसको बोलते हैं ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। ये देखिए वो जा रहे हैं। It's coming. तो यहाँ एटीएम पे आ गए थे, क्योंकि कैश चाहिए था। 70-80 हज़ार के टेस्ट थे जो बिलाल के और हस्बैंड के होने थे,
तो इसीलिए हस्बैंड ने मुझे कहा था तुम साथ चलो। खैर वो ख़ुद भी मैं उनको काट देती निकाल देते, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं फिर साथ आ गई थी उनके। तो अभी यहाँ पे उनके टेस्ट हो रहे हैं लेबॉर्ट्री आगे, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, ये हस्बैंड और बिलाल अंदर गए हुए हैं टेस्ट करवाने। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी मैंने जाके अफ्तारी भी तैयार करनी है। तो मैं घर से बाहर कम ही निकलती हूँ क्योंकि घर में इतने काम होते हैं। तो ज़ैफ़ा ही जाता है उनके साथ, ये सारे काम वही करवाता है, वो अपने ही अकाउंट से कैश वगैरह निकाल देता। लेकिन आज सुबह उसका स्कैन किया उन्होंने, उसका रोज़ा भी तोड़वाया और फिर उसको कहा 24 घंटे तुमने आइसोलेशन में रहना है। तो अभी वो आइसोलेशन में था, तो इस वजह से मैं साथ आ गई थी। ये फ्रूट लेने टेस्ट हो गए जी, अब फ्रूट लेंगे। और टाइम यहाँ 15 मिनट रहते, रोज़ा अफ्तार होने। ये सामने हॉस्पिटल है और ये हमारी अफ्तारी का टाइम भी करीब है। ज़ैफ़ा को पूछा कितने बजे होती है, मत तो टाइम हो ही दिन हो। तो अफ्तारी तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, घर पे करेले काट के आई थी, मैंने कहा था वापस आके बना लूँगी, प्याज वगैरह भी कटा हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे इतना टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो अभी रोटियां ले लेते हैं और पकोड़े वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हम तो फिर भी फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। लेकिन बिलाल को तो अफ्तारी के साथ ही खाना चाहिए होता है, वो फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाता, सिर्फ खाना ही खाता है। तो मैंने कहा चलो रोटी मिल जाए तो रोटी ले लें। यहाँ से हमने पकोड़े ले लिए थे, तो रोटी मिल जाती तो वो पकोड़ों के साथ ही खा लेता, लेकिन रोटी भी नहीं मिल रही थी। जहाँ भी जा रहे थे सब तंदूर बंद थे, उन्होंने कहा रमज़ान है तो तंदूर बंद हो गए, तो रोटी भी हमें नहीं मिली, बस सिर्फ पकोड़े ले आए। फिर घर पे आके हमने फ्रूट्स वगैरह काटे और फिर बाद में मैंने जल्दी से चावल बना दिए थे, हस्बैंड को रोटी बना दी, उन्होंने डायलिसिस के लिए जाना था। अच्छा अमरूद जैतून आ देना, जैतून की आदत पता नहीं, मैं तो रात उन्होंने कुरान दी आयत भी सुनाती, वत्तीन व जैतून व तूर। तो आज ये मसला भी था कि ज़ैफ़ा आइसोलेशन में था, तो उसको अलग अफ्तारी देनी थी और हमने अलग से अफ्तारी करनी थी, वरना हम इकट्ठे ही करते हैं। तो उस था तो उसका रोज़ा नहीं था, उन्होंने सुबह तोड़वा लिया था, लेकिन रोज़ा ही समझे क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, रोज़े की हालत में ही था। क्योंकि बस उसने सेहरी की थी और वहाँ जो 3-4 लीटर पानी पिया था। वापस आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें खाना बना दूँ, तो उसने मना कर दिया था। तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी पहले मैंने उसको प्लेट्स बना के भिजवाई और बाकी फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह काटा और बस थोड़े बहुत पकोड़े वगैरह खाए। तो आज की अफ्तारी हमारी इसी तरह अफ्तार तफरी में हुई, बस फ्रूट्स वगैरह हमने खा लिए, कुछ पकोड़े खा लिए, फिर उसके बाद हस्बैंड को रोटी बना के दी, वो हॉस्पिटल गए। वैसे ज़ैफ़ा जाता है उनके साथ डायलिसिस के लिए, लेकिन आज वो नहीं गया, फिर बिलाल गया उनके साथ। ज़ैफ़ा ने कहा था लेकिन उन्होंने मना कर लिया क्योंकि उसको थोड़ा एहतियात करनी थी, अभी 24 आवर्स नहीं हुए थे उसके। तो बस फिर उसके बाद मैंने चावल बनाए। तो वहाँ ये होता है कि मैं अगर कहीं बाहर चली भी जाती हूँ तो मसला नहीं होता, पीछे बेटियाँ होती हैं वो अफ्तार की तैयारी वगैरह कर लेती हैं। लेकिन यहाँ मैं बाहर चली गई तो सारा निज़ाम ही धर्म भरम हो गया। और ये कुछ खजूरें भी हम लेके आए थे। अब ये खजूरें यहाँ पे लगती हैं, सारे दरख्त हैं, बागात है, पूरा शहर ही जैसे खजूरों के बागात से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें अच्छी खजूर नहीं मिल रही। पहले हस्बैंड लेके आए थे तो उनमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे पेट्रोल की कुछ स्मेल होती है, तो वो तो बिल्कुल खाने की नहीं थी। अभी ये थोड़ी सी मुझे सही लगी, ये ले आई मैं तो, लेकिन यहाँ पे अच्छी खजूर नहीं है। तो बस ये जो आज का व्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहीं तक था आज का छोटा सा मेरा व्लॉग था। मैंने जो कुछ शूट किया आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ, यहाँ पे कैसे गुजरे हमारे रमज़ान। तो करेले जो मैं काट के गई हुई थी वो फिर मैंने नहीं बनाए क्योंकि उनको पे काफ़ी टाइम लग जाता है, उनको फ्राई करो फिर बनाओ, तो मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।